क्या भारत और चीन के रिश्तों में लंबे वक्त से जमी बर्फ अब पिघलने लगी है? हाल ही में भारत आए चीनी विदेश मंत्री की भारतीय नेतृत्व के साथ एक निर्णायक बैठक में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो न केवल सीमा विवाद की उलझनों को सुलझाने की उम्मीद जगाते हैं, बल्कि पूरे एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। सीमा का सीमांकन, उड़ानों की बहाली, तीर्थयात्रा और व्यापार, ये सब सिर्फ एक कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं है, बल्कि गहरे बदलाव की आहट है। ये मुलाकात केवल बातचीत नहीं, शायद एक नई भू राजनीतिक पटकथा की शुरुआत है। वर्तमान बैठक एक नई शुरुआत। भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण राजनयिक बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों ने सीमा विवाद के शीघ्र समाधान की दिशा में ठोस प्रयास करने की बात कही है। इस बैठक में भारत आए चीनी विदेश मंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। इस बैठक का केंद्र बिंदु ये था कि भारत चीन सीमा विवाद को शांतिपूर्ण और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य तरीके से सुलझाया जा सके। इस उद्देश्य के लिए एक विशेषज्ञ समूह बनाने पर सहमति बनी, जो सीमा के सीमांकन पर काम करेगा। साथ ही दोनों देशों ने सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने, तीर्थयात्रा का विस्तार करने और सीमा व्यापार को बहाल करने जैसे निर्णय लिए, जो संबंधों को सामान्य करने की दिशा में प्रतीकात्मक लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। बैठक का संदर्भ, गलवान से शांति तक। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों में तनाव बहुत अधिक रहा है, खासकर 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद। उस घटना ने भारत और चीन के रिश्तों को न्यूनतम स्तर पर ला दिया था। लद्दाख में हुई उस हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन ने भी अपने सैनिकों की मौत की पुष्टि की थी, लेकिन संख्या छिपाई थी। तब से दोनों देशों के बीच कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन अब जाकर 2025 में ये बैठक वास्तव में एक सकारात्मक मोड़ के रूप में देखी जा रही है। सीमा विवाद की जड़ कहां और क्यों? भारत और चीन के बीच लगभग 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसका अब तक औपचारिक सीमांकन नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच 3 मुख्य सेक्टरों में विवाद है। पश्चिमी सेक्टर लद्दाख, चीन द्वारा कब्जे में लिया गया अक्साई चीन भारत का हिस्सा माना जाता है। मध्य सेक्टर हिमाचल उत्तराखंड, यहाँ छोटे छोटे क्षेत्रीय विवाद हैं। पूर्वी सेक्टर अरुणाचल प्रदेश, चीन इसे दक्षिणी तिब्बत कहकर अपना दावा करता है। समस्या ये है कि भारत और चीन दोनों की LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अपनी अलग अलग व्याख्या है, जिससे घुसपैठ और झड़पें होती रहती हैं। कौन है दोषी? दोष पूरी तरह एक तरफा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अधिकांश आक्रामकता और विस्तारवाद चीन की ओर से देखने को मिलता है। चीन अक्सर सैलामी स्लाइसिंग रणनीति अपनाता है, यानी छोटे छोटे हिस्सों में जमीन पर कब्जा कर लेना। वहीं भारत ने हाल के वर्षों में सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें, ब्रिज आदि का निर्माण तेज कर दिया है, जिससे चीन को रणनीतिक दबाव महसूस हुआ। 2020 के बाद भारत ने भी अपनी रक्षा तैयारियों को बहुत मजबूत किया है, लेकिन भारत की नीति अधिकतर रक्षात्मक यानी डिफेंसिव रही है। इसलिए यदि देखा जाए तो चीन की आक्रामक रणनीति और अस्पष्ट सीमाओं की वजह से ये तनाव उत्पन्न होता रहा है। क्या समाधान संभव है? ये कहना जल्दबाजी होगी कि सीमा विवाद अब पूरी तरह हल हो जाएगा, लेकिन हालिया बैठक ने समाधान की दिशा में आशा जरूर जगाई है। विशेषज्ञ समूह का गठन, संवाद की बहाली और व्यापार विमान सेवा जैसे कदम इस बात के संकेत हैं कि दोनों देश अब टकराव से बचना चाहते हैं। लेकिन समाधान तभी संभव होगा जब राजनीतिक इच्छा शक्ति, पारस्परिक सम्मान और जमीन पर यथार्थ बदलाव देखने को मिले। जब तक चीन की ओर से पारदर्शिता और भरोसा नहीं आता, तब तक किसी भी समाधान को स्थायी मानना मुश्किल है। आर्थिक और कूटनीतिक आयाम। चीन और भारत एशिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, और दोनों को अब ये समझ में आ गया है कि लंबे समय तक तनाव दोनों की आर्थिक वृद्धि को बाधित करता है। अमेरिका द्वारा चीन और भारत दोनों पर हाल ही में टैरिफ लगाए गए, और वैश्विक स्तर पर बदलते समीकरणों के चलते चीन को भी भारत के साथ संबंध सुधारने की आवश्यकता महसूस हो रही है। भारत भी स्थिर पड़ोसी और शांत सीमा चाहता है, ताकि वो अपनी आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर ध्यान दे सके। क्या ये एक निर्णायक मोड़ है?
2025 की हालिया बैठक भारत चीन संबंधों में एक निर्णायक मोड़ हो सकती है यदि दोनों देश अपने वादों को जमीन पर उतारने में ईमानदारी दिखाएं। संवाद की बहाली, विशेषज्ञ समूह का गठन और सीमित विश्वास बहाली के उपाय एक अच्छी शुरुआत हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सीमा विवाद एक गहरा और ऐतिहासिक घाव है जिसे समय, संयम और सतत संवाद से ही ठीक किया जा सकता है।